नहीं करनी भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस क्वेश्चन का फील्डिंग सेट करने का। जेईई मेंस 2021 में थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेशन हम लोग को अच्छे से करना पड़ेगा तभी सही आंसर आएगा, ठीक है ना। हम लोग को बोला कि 5 मोल ऑफ वाटर कैसे क्या क्या दिया है एक्सपेरिमेंट, मतलब तो आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। लास्ट में पूछा है कि हीट ट्रांसफर कितना हो प्रोसेस में, ठीक है ना। और आइसोथर्मल बोला है, इट मीन्स यू हो गया 0, पहला पॉइंट। तो हम लोग का जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो अब हम लोग का क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो हम लोग को वर्क डन निकालना पड़ेगा क्यू के लिए, तो वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल और डेल वी होता है, ठीक है फॉर्मूला। तो पी एक्सटर्नल हम लोग को दिया हुआ है 4.3 मेगा पास्कल, ठीक है ना। लेकिन डेल वी कैसे निकालें, अब डेल वी में आता है V1 और V2, ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा पहला लॉ ऑफ इक्वेशन। क्या हो रहा है पहला लॉ, पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज़ करना पड़ेगा। P1 V1 इक्वल टू एन आर टी, क्यों, इससे हम लोग निकाल सकते हैं V1 कैसे, V1 इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी अपॉन P1, क्योंकि P1 हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग को V2 भी मिल जाएगा एन आर टी अपॉन P2, ठीक है ना। तो V1 और तो फिर अगर हम लोग इसको हम सॉल्व करेंगे वर्क डन के लिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल दिया हुआ है 4.3, और यहाँ एन आर टी आ जाएगा कॉमन, एन आर टी कॉमन, और 1 अपॉन नीचे आ जाएगा P2 माइनस 1 अपॉन P1। यहाँ पर P2 और P1 का वैल्यू को पुट करने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, बहुत मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है करना, कैलकुलेशन करना आएगा 1537.7, लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1537.7 आएगा, ठीक है। तो ये अपना आ गया क्यू। लेकिन हम लोग को क्यू नहीं पूछा है, हम लोग को पूछा है लास्ट में, अगर क्यू पूछता तब तो हम लोग का आंसर किलो जूल में आता। लेकिन यहाँ हम लोग को क्यू ना पूछ के क्या पूछा पता है, किलो जूल पर मोल, मतलब अपने को उसको मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर मोल से डिवाइड करेंगे, इसको मोल से डिवाइड करेंगे 15347.7 हम लोग किलो जूल आया था, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये हम लोग का जूल में आया था। तो इसको पहले किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15.35 किलो जूल। अब इसको मोल मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 3 आएगा। तो इसलिए आ जाएगा इसका आंसर 3, ठीक है ना। आंसर आएगा इसका 3। ऑल द बेस्ट।